या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, क्या रीजन है? तो आपको बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही कहा जाएगा आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, वो ये है कि उसमें न तो मियोसिस होता है और न ही फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब न तो गैमिट का निर्माण होता है और न गैमिट का फ्यूजन होता है। तो उसको क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अभी हम लोग जो अगला दिन के जो क्लास में देखे थे उसमें देखे थे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको बोल रहे थे वो प्लांट में होने वाला एक रिप्रोडक्शन का टाइप से, उसमें प्लांट का जो बॉडी का पार्ट्स था उसी से नए प्लांट बॉडी बन रहे थे, न कि वहां पर क्या हो रहा था, न कि वहां पर आपका गैमिट बन रहा था, मतलब मियोसिस हो रहा था, और न ही गैमिट का फ्यूजन हो रहा था, मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। इसलिए क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि कैसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आल्सो कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों कहलाता है? तो आराम से आप बता देंगे अब कि उसमें ना तो गैमिट फॉर्मेशन होता है, मतलब मियोसिस, ना तो मियोसिस होता है और न ही गैमिट फ्यूजन अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है। इनके ना होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बोलते हैं। उस दिन आपको हम जो क्लास जो हम लोग का खत्म हुआ था उसमें हम लोगों का क्लास ये खत्म हुआ था नेक्स्ट डे में कि माइक्रो प्रोपेगेशन पे आके हम लोग रुक गए थे। तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या था? तो माइक्रो प्रोपेगेशन का बात करते हैं पहले हम थोड़ा सा। माइक्रो प्रोपेगेशन, आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है। माइक्रो का मतलब समझते ही होंगे माइक्रोस्कोपिक, और प्रोपेगेशन का मतलब आपको बताए थे कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर से, माइन्यूट स्ट्रक्चर से क्या करना? कंटिन्यूएशन करना ऑर्गेनिज्म का, क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स या न्यू प्लांट्स from group from cells or part of plant body with the help of tissue culture, with the help of tissue culture, help of tissue culture called माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो प्लांट का निर्माण कुछ सेल से या पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से करना टिश्यू कल्चर के मदद से, ये कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, अब माइक्रो प्रोपेगेशन जो था इसमें एक दो चीज और दिमाग में रखना है अभी हम लोगों को। क्या रखना है? पहला बात तो ये रखना है कि इसमें होता क्या है, और अभी आपको हम बताए थे कि इसमें नए प्लांट्स को बनाया जाता है प्लांट के कुछ सेल से, है ना, कुछ एक सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से कर सकते हो, या प्लांट बॉडी के पार्ट से। किसके मदद से? टिश्यू कल्चर के मदद से उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। पहला बात तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा, इसका महत्व क्या है? अब देखो, इसमें हम न्यू प्लांट्स को सेल्स या प्लांट के पार्ट से बना रहे हैं, मतलब यहां पर गैमिट का बात नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का बात नहीं होगा, तो ये भी कैसा है? एसेक्सुअल टाइप है।
इसमें जो नए प्लांट्स बनेंगे पुराने वाले प्लांट से के हूबहू सेम होंगे और उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो अगला बात जो इसमें रखेंगे हम कि कैसे इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस टेंस, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो पहला है रिजल्ट्स इन large number of plants from a small piece of plant body in short time period। हजारों प्लांट्स को हम 1 मंथ लिख सकते हो मैक्सिमम। हजारों प्लांट को हम छोटे टुकड़े से बना सकते हैं पौधे के, और काफी कम समय में, करीब 1 आध महीने में हजारों प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट, लो कॉस्ट and less time to generate plants। प्लांट्स को बनाने में काफी कम खर्च होगा और काफी कम समय लगेगा। नेक्स्ट, डिजीज प्रोडक्शन ऑफ disease free plants even from diseased plant। वैसा प्लांट जिसमें डिजीज हो गया है, रोग हो गया है, उससे भी हम डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्लांट्स डेवलप्ड even from seedless plant। ठीक है, नया प्लांट बना सकते हैं सीडलेस प्लांट से भी। अगर आप देख लो, अभी आपके पास उस दिन हम बताए थे, आपको अगला क्लास में हम बताए थे कि जो नया प्लांट बनाए थे वो प्लांट कहां से बनाए थे, तो छोटा से एक पौधा लाए थे, उसमें भी सीड नहीं बना था, और उससे भी हम लोग ढेर सारा प्लांट बना सकते हैं, हजारों हजार प्लांट बना सकते हैं। आर कर लेते हैं, आर डेवलप इवन फ्रॉम सीडलेस प्लांट। ठीक है, और एकदम ध्यान रखना है द क्वालिटी of new plants may be maintained कैन बी कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैन बी मेंटेन्ड और चेंज्ड according to requirement। ठीक है,
आप उसके क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, और तो और उसको चेंज कर सकते हैं। किसके आधार पर? जो आपको रिकॉर्डिंग, उसको अकॉर्डिंग जो है ना, उसका जो आपका क्या है रिक्वायरमेंट है, जो आपकी आवश्यकता है, उसके आधार पर उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सब इससे फायदा है। सोच रहे हो कि जो पौधा हमको वो 50 रुपया 500 रुपया में मिलता है, वो मुश्किल से इसके द्वारा 5 रुपया में मिल सकता है, 5 पैसा में मिल सकता है, 50 पैसा में मिल सकता है। इतना ज्यादा अंतर हो जाएगा, जिसको बनाने में हमको करीब करीब 1 साल 6 महीना लगता है पौधा को। इसके थ्रू हम 1 महीने में जो है ना हजारों लाखों पौधे बना सकते हैं, और काफी कम समय में। ठीक है, एक चीज और है, लो कॉस्ट एंड लेस टाइम टू जनरेट न्यू प्लांट, generate plants and at short area। छोटा सा स्थान में, छोटा सा स्थान में जो है ना ढेर सारा प्लांट बना सकते हैं। ये सब इसका महत्व है। अब आपके मन में आ रहा हो कि जब इतना महत्व है तो आखिर ये किया कैसे जाता है। ठीक है, तो हम एक इसका प्रोसीड्योर का बात करते हैं, प्रोसीड्योर का बात करते हैं, तरीका का बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई प्लांट्स था ऐसे, ठीक है, प्लांट्स था, उसमें से पीस ले लेते हैं। ये क्या है? प्लांट पीस है, प्लांट पीस है। अब ये जो है ना कहीं से ले सकते हैं, या तो आपका शूट हो सकता है, या केवल स्टेम हो सकता है, या केवल लीफ हो सकता है, लीफ का पीस हो सकता है, या फिर आपका जो है ना मेरिस्टेम हो सकता है। आपको पढ़े होंगे 9th में डिविजिबल सेल्स का समूह, या टुकड़ा लिए हैं, पीस लिए हैं, वो कुछ भी हो सकता है। मेरिस्टेम हो सकता है, या परमानेंट हो सकता है, परमानेंट टिश्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। ठीक है, उसको ले लेना है। लेने के बाद इसको डाल देते हैं हम एक कल्चर मीडियम में, इसको डाल देते हैं कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम में। इसको अब हम शॉर्ट में सीएम लिखेंगे, बार बार जो है ना कल्चर मीडियम लिखने से, या न्यूट्रिएंट मीडियम कह सकते हो। न्यूट्रिएंट मीडियम को हम बनाते हैं या तो आर्टिफिशियली या नेचुरल ले सकते हैं। नेचुरल में अगर अगर आता है, जो जेली लाइक होता है, उसको हम लोग निकालते हैं कुछ सी वीड से, समुद्र में पाए जाने वाले बड़े अलगी से निकालते हैं। या आप क्या करते हैं, हम कोकोनट जो आपका कोकोनट जो वाटर होता है, कच्चा आपका नारियल में जो पानी होता है, उसको ले लेते हैं, उसमें कुछ टोमेटो सॉस मिला देते हैं, कुछ साल्ट मिला देते हैं, कुछ जो है ना अलग से मिनरल्स मिला देते हैं, और एक बढ़िया सा जो है ना कल्चर मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम आप बना सकते हो। इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ध्यान रखना है आपको कि उस टुकड़ा को डाल दिए हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि इसमें एक आपका प्लांट हार्मोन डालेंगे, और प्लांट हार्मोन जो यहां पर होगा वो कौन होगा? साइटोकाइनिन। आप लोग को हम पीछे भी बताए थे कि प्लांट में कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसमें एक है साइटोकाइनिन। ये क्या करता है? प्लांट में सेल डिवीजन करवाता है। तो साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन इसमें इस कल्चर मीडियम में डाल देंगे। अब ये क्या करेगा? इसमें सेल डिवीजन करवाएगा। सेल डिवीजन होने के बाद ये जो है ना, अब क्या होगा, कल्चर मीडियम में एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास के रूप में बदल जाएगा, है ना। कल्चर मीडियम जो था, अगर अगर का था या जो भी था, यहां पर क्या हुआ होगा? सेल डिवीजन हुआ होगा। ठीक है बाबू, सेल डिवीजन होने के कारण ये अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बना देगा, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बना देगा,
अनडिफरेंशिएटेड समझ रहे हो ना, जिसको हम बांट नहीं सकते कि या जिसको अलग अलग नहीं कर सकते, कौन सा इंटीरियर इंड है, कौन पोस्टीरियर इंड है, कौन सा लीफ का हिस्सा है, कौन सा रूट का हिस्सा है। एक समूह गुच्छ, जैसे मीट का पीस हो जाता है ना, मीट का अगर बोन वगैरह हटा दें और एक मीट का लोथड़ा बोल सकते हैं, है ना, पीस। ऐसा एक अनडिफरेंशिएटेड सेल मास कोशिकाओं का समूह बन जाता है और इसको अब कहते हैं कैलस। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैलस क्या होता है। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल मास होता है जो कि टिश्यू कल्चर के समय बनता है। और ये जो प्लांट पीस निकाले थे यहां पर, इसको हम लोग एक्स प्लांट कहते हैं। प्लांट का वो हिस्सा जो टिश्यू कल्चर में हमको यूज करना है उसको कहते हैं एक्स प्लांट। और जब उसको हम टिश्यू कल्चर मीडियम में डाल दिए, उसमें आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बन गया, तो उसको कहते हैं कैलस। अब क्या करेंगे, इसको अब जो है ना अनदर आपका दूसरा आपका कल्चर मीडियम में डालेंगे, इन अनदर सीएम। अब इसमें से निकाल लेंगे बाबू, है ना। अब इसको दूसरे सीएम में डाल देंगे। सीएम का मतलब अभी बताए थे कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में जब डालोगे तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि न्यूट्रिटिव मीडियम जो है कल्चर मीडियम के साथ साथ सीएम के साथ साथ इसमें डाल देंगे, ना होगा तो एक ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन जब रहेगा तो यहां पर जो ये आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल मास था और डेवलप होगा और उसमें रूट्स बन जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, रूट्स आ जाएगा। किसमें, कैलस में। ये जो कैलस था, कैलस में रूट्स बन जाएगा, आराम से हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर अब दिक्कत है कि आपके माइक्रो प्रोपेगेशन या टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं। हाँ, चाहे तो मेस्मेटिक हिस्सा हो सकता है, चाहे परमानेंट टिश्यू का हिस्सा हो सकता है, समूह हो सकता है, चाहे पौधे का बॉडी का कहीं का भी हिस्सा हो सकता है, सूट का टुकड़ा हो सकता है, या केवल स्टेम का हिस्सा हो सकता है, लीफ का हिस्सा हो सकता है। उसको हम डाल देते हैं किसमें बाबू, कल्चर मीडियम में। ध्यान यही रखना है कि डेड ना हो, लिविंग हो। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना सेल्स इसके आपके लिविंग जरूर हो, ये नहीं कि उसको सुखा देंगे 2-4 दिन उसके बाद डाल देंगे, नहीं, लिविंग हो, सेल्स जो है ना जिंदा हो, और उसके बाद उसको कल्चर मीडियम में साफ करके डाल दिए। कल्चर मीडियम जो है ना वो आपका कैसे बनाया जाता है वो आपको हम बता दिए। आर्टिफिशियली बना सकते हो या फिर नेचुरल आप ले सकते हो, अगर अगर जो कि आपका सी वीड्स मतलब कि बड़े समुद्री शैवाल से निकाला जाता है, अगर अगर उसको ले सकते हो। उसमें डालने के बाद वो क्या होगा, सेल डिवीजन तेजी से करेगा, उसमें थोड़ा सा साइटोकाइनिन हार्मोन डाल देंगे, प्लांट हार्मोन है, तो सेल डिवीजन करके अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बना देता है जिसको कैलस कहते हैं। और इसको हम अब क्या करेंगे, निकालकर दूसरे सीएम में डालेंगे, दूसरे कल्चर मीडियम में डालेंगे, जिसमें ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, क्या डाल चुके हैं, वहां पर ऑक्सीन डाल चुके हैं। तो डालने के कारण यहां पर अब क्या बन गया, आपको रूट्स बन गया कैलस में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, डालेंगे और निकाल कर किस में डाल देंगे, इन अनदर सीएम कल्चर मीडियम या एनएम न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिए। ये कल थोड़ा सा और जो है ना बड़ा एरिया लेंगे, चूंकि वो बड़ा हो चुका है ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास हो चुका है, बड़ा सा कैलस बन चुका है, और उसमें भी रूट निकल चुका है ना, ऐसे रूट निकल चुका है इसमें। अब इसमें डाल देंगे सीएम। इसमें क्या है, इसमें जो कल्चर मीडियम होगा उसके साथ साथ अब जिब्रेलिन डाल देंगे, जिब्रेलिन डाल देंगे। जब जिब्रेलिन डाल देंगे ना, जिब्रेलिन भी एक तरह का प्लांट हार्मोन है जी, हम लोग पीछे देखे हैं। तो यहां पर अब क्या होगा कि छोटा छोटा सूट जैसा कुछ निकल जाएगा जी, लीफ और स्टेम ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, तो प्लांटलेट्स बन जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे प्लांट के जो है ना प्लांट्स बन जाएंगे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटलेट्स कहते हैं। और वो जो आपका अनडिफरेंशिएटेड सेल मास है वो तो है, उसी में से निकल गया ऐसे। तो यहां पर अब क्या बन गया, सूट बन गया, ये बन गया प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स।
प्लेट्स। कुछ समय के लिए इसको मैच्योर होने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कट इन पीसेस, इसको पीस में काट देंगे और नेक्स्ट आपका कल्चर मीडियम में डाल देंगे, न्यू कल्चर मीडियम में डालेंगे। फिर आप एकदम ध्यान रखिएगा कि जब भी हम बदल रहे कल्चर मीडियम बदलना जाना है। ये क्या है, न्यू है, न्यू सीएम है, पुराना वाला में नहीं डाल रहे, ठीक है। अब इसमें जो है क्या होगा, अब ये टुकड़ा के रूप में बदल गया है, कई टुकड़ों में काट चुके हैं इसको। हाँ, बड़ा सा आप एरिया लेंगे इसका, मतलब बड़ा सा प्लेट लेंगे जिसमें होगा प्रत्येक जो हिस्सा है उसमें एक या दो जो है ना प्लांटलेट्स होगा, प्रत्येक टुकड़ा में ऐसा काटे हैं, ठीक है। प्रत्येक में एक या दो प्लांटलेट्स होगा ऐसे, और रूट होगा इस तरह से। किसी में ज्यादा प्लांटलेट्स भी हो सकता है, 3-4 भी। इस तरह का बन गया और इसको फिर मैच्योर होने के लिए छोड़ देंगे। मैच्योर होने के बाद या तो हम कहां लगा देंगे, इन सीएम और इन फील्ड, प्लांट को की लगा देंगे एज न्यू प्लांट्स, प्लांट्स के रूप में लगा देंगे। जैसा प्लांट लिए थे वैसे प्लांट के रूप में या तो फील्ड में या सीएम में, कल्चर मीडियम में लगा देंगे। आपको ये टिश्यू कल्चर के द्वारा माइक्रो प्रोपेगेशन हो गया। इसको टिश्यू कल्चर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहां पर छोटा सा टुकड़ा लिए थे या सेल्स लिए थे या टिश्यू लिए थे और उसको कल्चर मीडियम में डेवलप किया गया, इसलिए इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर। इसको माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों कहते हैं भाई, तो माइन्यूट पार्ट से या कुछ सेल्स से हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्लांट्स को डेवलप कर देते हैं, ढेर सारे प्लांट्स को बना देते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन था। इसको हम ले आके आराम से जो है ना फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। हाँ, ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर लिख दे सकते हैं ट्रांसफर इन सीएम। हाँ, प्रयोगशाला में रखना है तो कल्चर मीडियम में रख सकते हैं या फिर फील्ड में लगा दीजिए ले आके, जैसे आम का बनाए थे तो ले आके खेत में लगा दिए, सब में हजारों आम लग जाएगा छोटा सा टुकड़ा से, ठीक है। और एकदम सब के सब वैसा ही होगा जैसा कि आप अब देख रहे थे। तो ये आपको इसमें आपको हम क्या बताया कि काफी कम समय में, काफी कम कॉस्ट में, लीस्ट कॉस्ट में जो है ना हम उसी क्वालिटी का प्लांट हजारों लाखों बना सकते हैं, ठीक है, कम जगह में, छोटा सा जगह में, हाँ, आराम से हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या फायदा है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर आपको पूछेगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या फायदा है, तो आप बताना कि प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज नहीं होता, क्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता और काफी जल्दी हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या बताओगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरा खत्म हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताओगे, पहला बताना भैया, क्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होता है उसमें, क्वालिटी में, क्वालिटी एकदम मेंटेन रहता है। दूसरा जो है ना वो क्या लिखोगे, शॉर्ट टाइम पीरियड टू कंप्लीट, पूरा होने के लिए कम समय चाहिए,
मतलब कह सकते हो दैट इज फास्ट प्रोसेस, काफी क्विक प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। ये इसका कुछ फायदा है, क्वालिटी एकदम चेंज नहीं होगा, काफी तेजी से होता है, और आप एकदम इससे, और ऐसे ढेर सारे हम निकाल सकते हैं इसमें फायदा घाटा। लेकिन आप दो गो महत्वपूर्ण बात इसका दिमाग में रखिएगा। अब हम सेक्सुअल, अब हमारा जो सिलेबस है, आपका जो किताब है, किताब के अनुसार आपका कहता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, और वो क्या है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो आप ले लिए होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स तो पढ़ ही चुके हैं, अब प्लांट्स में भी ध्यान रखना है, प्लांट्स में भी हम लोग को पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। तो आपके मन में आएगा फ्लावरिंग प्लांट्स किसको बोलते हैं सर? फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में या एंजियोस्पर्म में पढ़ना है। वैसे प्लांट जिसमें फ्लावर बनते हैं उसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सीड होता है फ्रूट के अंदर बनता है, कवर्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। सबसे पहला बात है कि इसमें होता कैसे है, ठीक है? तो दो तीन बात दिमाग में रखना है। थोड़ा सा हम पीछे से आ जाते हैं, आपका आता है दिमाग में, आना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है भाई? ये दोनों हायर प्लांट्स हैं। ये आया है दो शब्द से, जिम्नोस से, जिसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मोस से आया नेकेड, ठीक है, नेकेड। और स्पर्मोस से आया है जिसका मतलब होता है सीड। एंजियन शब्द आता है कवर्ड, और स्पर्मोस आया है सीड से। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है नेकेड सीड प्लांट होता है, मतलब वैसा प्लांट जिसमें केवल सीड बनता है, नो फ्रूट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? ओनली seeds are formed without fruit, फ्रूट्स, इसमें फ्रूट्स नहीं बनता है। जबकि इसमें कवर्ड होने का मतलब क्या है? सीड्स बनता है। कहां बनता है? विदिन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड्स बनता है। तो इसको कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब हम जो इसमें पढ़ेंगे वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका क्या होता है। देखो फ्लावर क्या है भाई? ये क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर helps in sexual reproduction, उसी को कहते क्या बाबू? फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर रखने वाला प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट कह रहे थे। फ्लावर किसको कह रहे थे? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये बनता किसका है? इट रिप्रेजेंट्स, कैसे है? इट रिप्रेजेंट्स मॉडिफाइड शूट, स्टेम प्लस लीव्स,
ठीक है, प्लांट का जो सूट होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है और फ्लावर का निर्माण करता है। 12 में जाओगे, चाहे आगे क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे, वहां पर मेटामॉर्फोसिस होता है। किसके कारण? इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण वो अपने आप को चेंज करता है। लीव्स जो है वो फ्लोरल पार्ट्स में बदल जाता है। हाँ, जैसे जिसको कैलिक्स कहते, कोरोला कहते, एंडोसियम कहते, गाइनोसियम कहते। और जो आपका स्टेम है, स्टेम आपका जो है फ्लावर के स्टॉक में बदल जाता है और उसको कहते हैं फ्लावर। फ्लावर का बात यहां पर करेंगे, फ्लावर कैसा होता है। ठीक है, तो कोई भी पूछेगा आपसे कि फ्लावर है क्या, तो आप आराम से बता दीजिएगा मॉडिफाइड शूट को ही फ्लावर कहते हैं। मतलब स्टेम और लीफ जो है वो आपका बदल जाता है किसके रूप में? फ्लावर के रूप में। और फ्लावर में अब 2-3 रचनाएं प्रमुख होती है, तो हम लोग बात करते हैं कि फ्लावर जो है वो आपका कैसा होता है। देखते तो नीचे बात करते हैं फ्लावर का। फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आपके मन में आएगा कि जिम्नोस्पर्म में क्या बनता है। जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं कोन, कोन या एस्ट्रोबिलस, एस्ट्रोबिलस। ये होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन में आपका भाग लेता है स्ट्रक्चर, उसका नाम है कोन या एस्ट्रोबिलस। जबकि एंजियोस्पर्म में जो होता है, भाग लेता है, उसका नाम है क्या बाबू? फ्लावर्स। अब फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, तो फिगर बनाने के पहले हम इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो फिगर पे आते हैं। इट इंक्लूड्स या इट कंसिस्ट ऑफ पहला हो जाएगा कैलिक्स, दूसरा हो जाएगा कोरोला, तीसरा हो जाएगा एंड्रोसियम और चौथा हो जाएगा गाइनोसियम। ये ध्यान रखना है, ये जो है ना सबसे इनर होगा, इनर ध्यान रखना है, सबसे अंदर में होगा। और कैलिक्स जो होगा वो सबसे आउटर होगा। सबसे आउटर जो इसका पार्ट होता है उसका नाम है कैलिक्स, और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसका नाम है गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स जो होता है और कोरोला, इसको कहते हैं एसेसरी होल्स। होल्स, एसेसरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, ये क्या कहता है? हेल्प्स, हेल्प लिखना, हाँ, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट, भाग नहीं लेता, ये सहायक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि ये दोनों जो हैं, इनका बात कर लेते हैं। ये है मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का, और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अर्थात ये दोनों हैं इसेंशियल और होल्स। होल्स मतलब होता है समूह,
ठीक है। ये क्या होता है, इन्वॉल्व्स इन या इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए इसको इसेंशियल या एसेसरी नहीं बोलेंगे, इसको इसेंशियल या नेसेसरी बोलते हैं। ये दोनों इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि कैलिक्स कोरोला एसेसरी होल है। आप ऐसे समझ लो, ये पूरे फ्लावर को आप बारात समझ लो, तो बारात में कई लोग होते हैं, हाँ, या शादी विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसमें कई लोग होते हैं, एक लड़का होता है एक लड़की होता है। ये जो लड़का यहाँ पर है मतलब जो आवश्यक है, बिना लड़का का अगर बारात चला जाए तो उसका स्वागत बहुत बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, उसी तरह से बिना अगर शादी कहीं पे विवाह होना हो और बोले लोग कि लड़की नहीं है, तभी वहां पर स्वागत बढ़िया से हो जाएगा एक दूसरे का। ये दोनों जो है ना आवश्यक है, बिना इनका जो है वो आपका कार्यक्रम की बात नहीं कर सकते हम। ये कार्यक्रम यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विवाह का बात कर रहे थे। तो विवाह के लिए आवश्यक था किसका, वो आपका कैलिक्स और कोरोला का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि किसका होना आवश्यक है, एंडोसियम का और गाइनोसियम का होना आवश्यक है। ठीक है, एंडोसियम गाइनोसियम जो है वो इसेंशियल होल कहलाता है, क्योंकि इन दोनों में, इसमें ये मेल सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पर मेल गैमिट बनेगा, और जो आपका गाइनोसियम है उसमें आपका फीमेल गैमिट बनता है, और ये दोनों आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जबकि कैलिक्स और कोरोला जो है वो सिर्फ सहायता करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्रोटेक्शन करते हैं और हेल्प करते हैं, उसमें मदद करते हैं, और उनका कोई रोल नहीं है। हम कई बार जो है ना लोगों को बोलते हैं कि आप क्या किया करो, आप अपनी जो है ना स्थिति को समझा करो, तो कई जगह जो है ना आप क्या बोलते एक आपका इज्जत जाने से बच जाएगा, मतलब कई जगह आप पिटाने से बच सकते हो। शादी विवाह में देखना कि बाकी जो लड़का और लड़की को छोड़कर जो लोग होते हैं वो सहायक है, न कि आवश्यक है। वो क्या, जब वो आवश्यक बनने का कोशिश करते हैं तो जम के मारपीट हो जाता है, ठोका जाते हैं। लड़का का भाई, लड़की का जो है ना दोस्त या सखी या बहन, या लड़का का बहन या जीजा जी या वो फूफा, ये सब हमेशा पिटाते हैं या भूखे रह जाते हैं बारात में। क्यों? क्योंकि वो है क्या, एसेसरी होल है, और वो बनने का क्या कोशिश करते हैं, इसेंशियल या नेसेसरी। उनको क्या लगता है हमारे बिना शादी ही नहीं होगा। कई बार हम शादी विवाह में देखते हैं कार्यक्रम जो है ना, इन लोग जो है सो अपने आप को तेज बनने के चक्कर में कार्यक्रम को खराब करने लगते हैं। और ये क्या होगा, छोटा छोटा बात में, क्या हमको पानी क्यों नहीं पूछा गया, अब हम खाना नहीं खाएंगे, क्या हम लड़का का फूफा, अरे तो पिटाओ यार, भूखे सो जाओ यार। तो खैर यहां पर आपको दिमाग में रखना है कि ये दोनों आपके क्या है, इंपॉर्टेंट उसी तरह से है जिस तरह से शादी विवाह में लड़का और लड़की इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब जो है ना वो क्या है, बाराती सराती है, हाँ, सहायक है सब। कैलिक्स कोरोला कैसे क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और बात बताते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, होल ना समूह होता है। ये आपका इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फ्लावर वर्ड कंडीशन। फ्लावर जब बर्ड के कंडीशन में होता है, मतलब खुलता नहीं है, जब एंथेसिस उसमें नहीं हुआ है, जिसमें वो बंद होता है, उस समय उसको बंद करके रखता है, वो ढक के रखता है, सुरक्षा देता है। आप देखे होंगे जिसको कली बोलते हैं, बर्ड, फ्लावर बर्ड, उसमें वो होता है। इसका यूनिट का बात करें हम, अकेला ये किसका बना होता है, तो इसका यूनिट होता है सेपल। हम कल इसको फिगर से भी हम देखेंगे, आज समय नहीं है तो पहले इसको इतना देख लेते। इसका दूसरा जो है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन होता है समांतर। दूसरा है कोरोला। कोरोला जो होता है ना, कलर्ड होता है, ठीक है, कलर्ड होल है। आप जो देखते हो फ्लावर को रंगीन जो देखते हो, उसका जो रंगीन पार्ट होता है ना, वो सामान्यतः कौन होता है बाबू, कोरोला होता है। इसका काम क्या है,
attracts animals for pollination या कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ pollen grains। वो जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, उसके लिए एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है कौन? कोरोला। तो किसी भी फ्लावर का जो रंगीन पार्ट होता है उसी को क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। जैसे गुलाब है, तो गुलाब आप अपने से भी उसको देख के समझ सकते हो। गुलाब का जो रंगीन हिस्सा देख रहे होंगे, आप देखे होंगे पंखुड़ी जैसे, वो आपका पत्ता पत्ता जैसा होता है, लाल लाल जैसा या उजला जैसा कुछ होता है, वो उसका क्या है? कोरोला है, पूरा समूह। और उसमें से एक को तोड़ के अगर हम हटा ले तो उसको कहते हैं हम क्या? पेटल। तो इसका यूनिट होता है पेटल। ठीक है, मतलब ढेर सारा पेटल मिलकर किसको बनाता है? कोरोला को बनाता है। तीसरा जो बात करते हैं हम, एंड्रोसियम। ये आपका क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्म्स या फॉर्म, या इसे लिख दो साइट टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स बनाने का यह स्थान होता है, इसी के अंदर मेल गैमिट होता है। पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमिट्स होता है, आपको फिगर से बताएंगे, अभी डिटेल से बताने वाले हैं। इसका यूनिट का अगर बात करोगे, एक का बात करोगे इसमें, ये तो समूह को बोल रहे हैं हम एंडोसियम। यूनिट का अगर बात करोगे तो इसको कहते स्टामेन। ठीक है, एक को कहेंगे स्टामेन। अब अलग से हम लोग को मुख्यतः इसमें एंडोसियम और गाइनोसियम ही पढ़ना है। तीसरा जो चौथा का जो बात करते हैं हम, वो है गाइनोसियम। ये जो है वो फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये आपका साइट टू फॉर्म फीमेल गैमीट या एग के बनने का साइट होता है। इसका अगर यूनिट का बात करो तो इसका यूनिट होता है कार्पेल या पिस्टिल। यूनिट समझ रहे होंगे शायद आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देते। जैसे ये देखो, ये उंगलियां हैं, सब आपस में मिल जाए तो क्या बोलते बताते? मुट्ठी हो गया है ना। ये क्या हो गया? मुट्ठी क्या हो गया? ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ फिंगर्स है ना। ग्रुप ऑफ फिंगर्स जो है ना, वो आपका क्या हो गया? वो पूरा समूह बना दिया ऐसे। अगर इसमें एक का बात करें हम तो ये क्या कहलाएगा? उंगली जो है ना, ये क्या है? यूनिट ऑफ इस मुट्ठी का यूनिट हो गया अकेला, है ना। तो ऐसे बोल रहे हैं यूनिट्स। तो यहाँ पर जो है ना 5 यूनिट्स मिलके एक आपका पूरा ये समूह बनाया है। इसमें भी बोल रहे हैं कि जो कैलिक्स बोल रहे हैं, कैलिक्स का यूनिट सेपल बोल रहे हैं। सेपल का मतलब क्या हो गया? एक उसमें से अगर हम लेंगे कैलिक्स में से एक हिस्सा, तो वो क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट हिस्सा होगा, यूनिट हो, वो यूनिट कहलाएगा उसका, और उसको सेपल कहेंगे। कोरोला में से जो एक लेंगे उसको क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक आध जो है ना आपको वो क्या बोले अच्छी से दिखाए, फ्लावर को लेकर भी दिखाए और फ्लावर बना के भी दिखाए। तो इसको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं और अगला अपने सिलेबस के अनुसार उसको देख लेंगे और अगला दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है।